जो इस वक्त डूब रहा है उसको आपके तिनके की सहारे की ज़रूरत है, उसको इस वक्त आपकी दुआओं की ज़रूरत है, उसको इस वक्त आपकी दवाओं की ज़रूरत है, उसको इस वक्त आपके भेजे गए एक चावल के दाने की ज़रूरत है, उसको पानी के एक बूंद की ज़रूरत है, उसके जानवरों को चारे की ज़रूरत है, उसको सर ढांपने के लिए चादर की ज़रूरत है, उसको जिस्म ओढ़ने के लिए कपड़े की ज़रूरत है, उसको रहने के लिए खैमे की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अमजद भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमजद भट्टी व्लॉग्स। आपको मेरे चैनल पर और आज की वीडियो में खुशामदीद। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। हम पाकिस्तानी मिन हैसुल कौम अल्हम्दुलिल्लाह हम एहसास रखने वाले लोग हैं, दर्द दिल रखने वाले लोग हैं। हम अपने मुसीबत ज़दा भाइयों के दुख में दर्द में बराबर के शरीक होते हैं। आपके सामने मिसाल है 2005 का ज़ल्ज़ला हो या अभी जो सैलाब आया हुआ है, ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह उनके अपनों के तौर पर उनको अपना समझते हुए हम सबसे पहले वहाँ पहुँचते हैं। उनको हम इमदादी कार्रवाइयाँ करके उनको हम बचाने में अपना किरदार अदा करते हैं। हमसे जो हो सकता है हम हर मुमकिन मदद उनकी करते हैं। लेकिन दोस्तों, गुजारिश ये है कि जो हमारा आज का मौजू है कि सैलाब की तबाहकारियाँ और हमारी तैयारियाँ, हम इंतहाई लापरवाह कौम भी हैं। हमारे हुक्मरान लापरवाह हैं कि 1947 से लेकर क्या आज तक 2022 से पहले क्या पाकिस्तान में सैलाब नहीं आए? ज़रूर आए हैं। आफतें आई हैं, मुसीबतें आई हैं। हमने हर मुश्किल का, हर मुसीबत का हमने डट कर मुकाबला किया है। हर मुश्किल घड़ी को सब्र के साथ गुजारा है। लेकिन हमने आज तक अपने ऊपर नाज़िल होने वाली मुसीबतों से, मुश्किलात से हमने सबक हासिल नहीं किया। हमने इतना कुछ होने के बावजूद मुस्तकबिल की कोई प्लानिंग नहीं की। हमने हमेशा लापरवाही का मुजाहिरा किया है। अभी देखें, हमने जो सैलाब देखे हैं जो हमारी उम्र में, हमारी ज़िंदगी में आए हैं, उससे पहले कई सैलाब आए हैं, तारीख भरी पड़ी है। 1992 का सैलाब हमारे इस इलाके में बहुत बड़ा सैलाब था, बहुत बड़ा सैलाबी रेला था, बहुत बड़ी तबाही हुई उस सैलाब में। उसके बाद 2005 का ज़ल्ज़ला आया हमारे मुल्क में, उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई। और दूसरा 2010 में जो सैलाब आया था पाकिस्तान में, उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। आलमी मीडिया पर उसकी कवरेज हुई थी। लेकिन हमने इतना नुकसान होने के बावजूद, इतनी इंसानी जानें खोने के बावजूद हमने कोई सबक नहीं सीखा, हमने कोई मंसूबा बंदी नहीं की, हमने कोई प्लानिंग नहीं की, हमने लापरवाही का मुजाहिरा किया। होना तो ये चाहिए था कि जब सैलाब आता है और पानी, उसके बाद जब सैलाब पानी चला जाता है, पानी खुश्क हो जाता है, दरियाओं के ज़रिए समंदरों में चला जाता है, उसके बाद हमारे हुक्मरानों को होश के नाखन देने चाहिए थे। हमें उस पे वर्किंग हमारे हुक्मरानों को करनी चाहिए थी कि हम इससे आइंदा किस सूरत में महफूज रह सकते हैं। सैलाब तो देखें, ये हर साल तकरीबन ऐसी सूरत हाल पैदा होती है। हमारा दुश्मन मुल्क है इंडिया, उसकी हमेशा से यही कोशिश रही है कि वो हमें किसी न किसी तरह नुकसान पहुंचाता रहे। दरियाए रावी में उसने हमेशा पानी बिला जवाज़ पानी छोड़ा है। दरियाए चनाब में उसने हमेशा बिला जवाज़ पानी छोड़ा है। दरियाए नीलम में उसने हमेशा बिला जवाज़ पानी छोड़ा है। जो उसके पास वाफर पानी होता है वो अपने मुल्क को बचा लेता है, लेकिन वो पानी हमारे मुल्क में छोड़ देता है। नुकसान हमेशा हमारा होता है। हमने कभी उससे सबक हासिल नहीं किया। हमारा इस वक्त कालाबाग डैम जो है वो हमारे मुल्क की अशद ज़रूरत है। छोटे छोटे डैम अक्सर बन रहे हैं, लेकिन अगर कालाबाग डैम बन जाता है तो उससे यकीनन इतनी बड़ी तबाही से हम बच सकते हैं जितनी बड़ी तबाही का अब हम सामना कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी खुशाइंद अमल है कि हम पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम एहसास रखने वाले, दर्द दिल रखने वाले लोग हैं। हम पाकिस्तानियों पर जब भी कोई मुसीबत की घड़ी आती है हम यकजान हो जाते हैं। हम ये भुला देते हैं कि हम सिंधी हैं,
हम बलोची हैं, हम पठान हैं, हम पंजाबी हैं, ये हमारा नज़रिया नहीं होता। हम सुन्नी हैं, शिया हैं, देवबंदी हैं, वहाबी हैं, ये हमारा नज़रिया नहीं होता। हमारा किस ज़ात से तल्लक है, ये हमारा नज़रिया नहीं होता। हमारा किस बरादरी से तल्लक है, ये हमारा नज़रिया नहीं होता। अगर हमारा नज़रिया होता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक नज़रिया होता है, जो नज़रिया आज से 75 साल पहले बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। दो कौमी नज़रिया, हिंदुओं का और मुसलमानों का। और अब हम उसी नज़रिए के तहत मुसलमान और एक पाकिस्तानी होने का हक़ अदा करते हुए अपने पाकिस्तानी और मुसलमान भाइयों की मुसीबत की हर घड़ी में हम उन तक पहुँचते हैं, और जो हमसे हो सकता है हम उनकी दाद रसी की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आए सब मिलकर, बजाय इसके कि हम सोशल मीडिया पर एक दूसरे को ये कहें कि फ़लाँ चोर है, फ़लाँ डाकू है, फ़लाँ के अकाउंट में आपने रकम नहीं भेजनी, फ़लाँ को नहीं देनी, यार इन चीज़ों से बाहर निकल आए, इन चीज़ों को छोड़ दें। जो इस वक्त डूब रहा है उसको आपके तिनके की सहारे की ज़रूरत है, उसको इस वक्त आपकी दुआओं की ज़रूरत है, उसको इस वक्त आपकी दवाओं की ज़रूरत है, उसको इस वक्त आपके भेजे गए एक चावल के दाने की ज़रूरत है, गंदम के एक दाने की ज़रूरत है, उसको पानी के एक बूंद की ज़रूरत है, उसके जानवरों को चारे की ज़रूरत है, उसको सर ढांपने के लिए चादर की ज़रूरत है, उसको जिस्म ओढ़ने के लिए कपड़े की ज़रूरत है, उसको रहने के लिए खैमे की ज़रूरत है। दोस्तों, इन चीज़ों से निकलें, खुदारा इन चीज़ों से निकलें। आए सब मिलकर ये अहद करें, और जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो टीमें वहाँ पे काम कर रही हैं, उनका अगर हम वहाँ जाकर उनका हिस्सा नहीं बन सकते, अमली तौर पर वहाँ काम नहीं कर सकते, तो आए यहाँ पे मिल बैठकर यहाँ पे उनकी हम हेल्प करें, यहाँ पे हम डोनेशन इकट्ठी करें, और जितनी हो सकती है हम उन अपने मुसलमान बहन भाइयों तक पहुँचाएँ। ये यकीन करें, हो सकता है हमारा ये अमल हमारी आखिरत के संवरने का सबब बन जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस अमल को कबूल फरमा ले। वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।